एक गर्मी की दोपहर, जब सूरज आकाश में जैसे पिघला हुआ सोना बना हो, एक थका हुआ कौवा अपने पंख फड़फड़ाते हुए सूखी जमीन पर उड़ रहा था। उसका गला सूखा था, पंख दर्द से झूल रहे थे और उसके काले चमकदार पंखों का हर एक रेशा थकान से भारी लग रहा था। वह सुबह से पानी की तलाश में था, लेकिन हर तालाब, नहर और कीचड़ सूरज की निर्दयता से सुखा दिया गया था। कौवा, जिसे उसके साथियों के बीच कवि के नाम से जाना जाता था, अपने भीतर बढ़ती हुई निराशा को महसूस कर रहा था। वह एक समझदार पक्षी था, जिसने कई गर्मियां देखी थीं, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा था कि गर्मी इतनी बेरहम हो। पेड़ भी शांत खड़े थे, जो बहुत कम छाया दे रहे थे, और जमीन की खामोशी को केवल कभी-कभी लिजर्ड के सूखे घास में दौड़ने की आवाज तोड़ती थी। जैसे ही वह निराशा के कगार पर था, तभी उसकी तेज नजरों ने कुछ देखा। एक चमक, एक उम्मीद। दो बड़े पत्थरों के बीच एक मटका रखा था। कवि का दिल उछल पड़ा और वह तेजी से नीचे आया। मटका पुराना था और हल्का सा दरका हुआ था, लेकिन उसमें पानी की एक छोटी सी झील थी। राहत की लहर उसके भीतर दौड़ी, लेकिन वह राहत जल्दी खत्म हो गई। पानी बहुत नीचे था और उसका नथना उसे नहीं पहुंच पा रहा था। वह गुस्से में आवाज निकालते हुए मटके के चारों ओर कूदने लगा। हर दिशा से उसे देखता। उसने मटके को पलटने की कोशिश की, लेकिन मटका बहुत भारी था। उसने इसके किनारे को चोंच से ठोंका, लेकिन मिट्टी जिद्दी थी और नहीं टूट रही थी। वह नीचे से पानी की ठंडी खुशबू महसूस कर सकता था, लेकिन वह पानी अब भी बहुत दूर था। तभी उसे कुछ याद आया। कवि ने एक ट्रिक देखी थी, जो पुराने कौवों में प्रचलित थी। उसने जमीन पर नजर दौड़ाई और कुछ छोटे-छोटे पत्थर खोजे। एक-एक पत्थर उसने अपनी चोंच से उठाया और मटके में डाल दिया। जैसे-जैसे उसने पत्थर डाले, पानी थोड़ा ऊपर उठने लगा, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। उसे और अधिक पत्थरों की जरूरत थी। कवि ने आसपास देखा और एक सूखा नदी का रास्ता देखा। अपने दिल में दृढ़ संकल्प के साथ वह वहां उड़ गया और अधिक पत्थर जुटाए और मटके में डालने के लिए वापस आया। फिर से पानी का स्तर थोड़ा ऊपर उठा। वह यह काम लगातार करता रहा, उड़े-उड़े वापस जाता। उसके पंख थक गए और गला सूख गया। सूरज ने कोई रहम नहीं दिखाया, लेकिन कवि ने हार नहीं मानी। उसकी धैर्य, उसकी मेहनत, ये उसकी सबसे बड़ी ताकतें थीं। हर एक पत्थर के साथ वह अपनी मुक्ति के करीब पहुंचता गया। आखिरकार एक लंबी प्रतीक्षा के बाद पानी मटके के किनारे तक पहुंच गया। कवि ने खुशी से एक कांव आवाज निकाली और अपनी चोंच को ठंडे, जीवन देने वाले पानी में डुबो लिया और गहरी तृप्ति से पानी पिया। पानी की मिठास ने उसकी थकान को धो डाला और उसे राहत मिली। उसने इसे किया, न कि बल से, न ही किस्मत से, बल्कि बुद्धिमानी और प्रयास से। जब वह पास के एक पेड़ की छांव में आराम कर रहा था, उसने उस पाठ पर विचार किया जिसे उसने अभी साबित किया था। कोई भी बाधा बहुत बड़ी नहीं होती, जब धैर्य और बुद्धिमानी से सामना किया जाए। हवा ने उसकी कहानी दूर दूर तक फैला दी और जल्द ही सभी कौवों ने कवि की कहानी सुनी। वह कौवा जिसने सूरज को हराया, और इस तरह प्यासे कौवे की किंवदंती जीवित रही। यह बुद्धि, दृढ़ता और संघर्ष के खिलाफ इच्छाशक्ति की जीत का प्रतीक बनकर